और उन्हें यहाँ से भगाकर उस आदमी की जान बचा लेती है। इस आदमी का नाम जॉन था। वह यहाँ भागते हुए काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए फई फई उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आती है। जॉन का घर काफी बिखरा हुआ था। जब जॉन फ्रेश होने के लिए जाता है तब फिर से फई फई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और सारे सामान को अपनी जगह पर रख देती है। जब जॉन बाहर आता है तब वह अपना साफ सुथरा घर देखता है और वह फई फई को थैंक यू, क्योंकि वह सुबह से घर नहीं लौटी थी। कुछ देर के बाद फई फई घर में वापस आती है, लेकिन वह यहाँ अपनी बहनों को जॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद वह एक दिन अच्छे से तैयार होकर जॉन से मिलने के लिए जाती है। सबसे छोटी बहन को उस पर शक होता है, इसलिए वह उसका पीछा करने लगती है। तभी वह देखती है उसकी बड़ी बहन एक झोपड़ी के अंदर जाती है। कुछ देर के बाद जब वह जॉन के घर से निकलती है तब वही जॉन के घर में जाती है ताकि वह यह बात जॉन को कह सके कि उसकी बड़ी बहन यहाँ क्यों आती है। जॉन यहाँ बाथरूम में नहा रहा होता है। वही उसे अचानक देख लेती है और उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। जब जॉन की नजर उस पर पड़ती है तब वह उसे भला बुरा कहकर अपने घर से भगा देता है। जिसके बाद वही रोते हुए अपने घर में आती है। उसे रोता हुआ देखकर लीसू उससे कारण पूछती है। इसके बाद वही लीसू को जॉन के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी पूरी बात को सुनकर लीसू को बहुत बोलता है। फई फई उसे बोलती है, आज के बाद मैं तुम्हारे घर आया करूंगी और यहाँ आकर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। जिस पर जॉन उससे कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें काम पर रखा सकूं। उसकी बात सुनकर फई फई उससे कहती है, मुझे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फई फई अब जॉन को पसंद करती थी, इसलिए वह उसके सारे काम करना चाहती थी। इधर हम लोग वही और लीसू को देखते हैं, जो कि अपनी बड़ी बहन का वेट कर रही थी। यहाँ वही को कुछ भी नहीं बताता है। को यहाँ बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वह अपनी गलती का भरपाई करने के लिए जॉन को अपना शरीर सौंप देती है। वही की खूबसूरती को देखकर जॉन का हवस फिर से जाग जाता है और वह उसके साथ भी भयंकर घपाघाप करता है। और वही के जाने के बाद फई फई यहाँ आती है। वह जब बिस्तर को ठीक करने लगती है तब यहाँ उसे एक हेयर पिन मिलता है। फई फई के पूछने पर जॉन उससे कहता है, मैं यह तुम्हारे लिए लेकर आने के बाद लीसू जब घर का आता है तब वही उसे जॉन के बारे में पूछती है। वही कहती है, जॉन को मारकर अधमरा कर दिया था और उससे कहा था दोबारा तुम ऐसा मत करना। यह सुनकर वही को बहुत बुरा लगता है और वह जॉन की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। इसके बाद वह जॉन के घर में आती है ताकि उससे माफी मांग सके। वह जॉन के शरीर पर जख्म देखती है और उन्हें देखकर बहुत उदास होती है, लेकिन यह सब तो लीसू का प्यार का निशान था। जॉन भी सा आता है और वह अपनी तलवार निकालकर जॉन को मारने के लिए निकल जाती है। वह जॉन के घर पहुंचकर उस पर हमला कर देती है। वह उसे मारने की कोशिश करती है, जिससे बचने के लिए जॉन उस पर पानी फेंकता है और उसके बदन को गीला कर देता है। जैसे ही जॉन लीसू के भीगे हुए कपड़ों को देखता है उसकी हवस जाग जाती है। वहीं इधर लीसू कब से यह सब चाह रही थी। इसके बाद यह दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। घपाघप कर खुश होती हैं और ये तीनों उसके गले लग जाती हैं। इसके बाद ये चारों लोग बहुत मस्ती करते हैं। एक दिन जब वो चारों एक साथ बिना कपड़ों के नहा रहे होते हैं तभी मिस्टर वंग उन्हें देख लेता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है और वह उसे सब कुछ बता देता है। अपने पति की बात सुनकर मिसेस वंग तीनों बहनों के घर में आती हैं और वह जॉन के बारे में पूछती हैं, जिस पर फई फई कहती है, वो हमारा मेहमान है जो कि कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए आया है। यह सुन दूसरे से कोई भी बात नहीं करती हैं। अपनी बहनों को नजरें चुराता हुआ देखकर फई फई उनसे पूछती है, आखिर तुम लोगों को क्या हुआ है और तुम दोनों ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो। जिस पर वो दोनों बहनें ये कहती हैं, हमने जॉन के साथ घपाघाप किया है। अब फई फई भी उन्हें सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है, मैंने भी जॉन के साथ जिस्मानी खेल खेला है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है। उसे यहाँ देखकर ये तीनों बहनें बहुत खुराया हूँ और वह कहती है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्योंकि यह तो मेरी बहन का है। तब जॉन उसे सारी सच्चाई बताता है और वह उससे माफी मांगता है। तब फई फई कहती है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ भी वैसा ही घपाघप करना होगा जैसा मेरे बहनों के साथ किया। ये कहते हुए फई फई अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद जॉन उसके साथ भी घपाघप करता है। हम लोग तीनों बहनों को उनके घर पर देखते हैं। यह लोग यहाँ खाना खा रही होती हैं। ये लोग साथ तो बैठी हुई थी, लेकिन इतने इंसान नहीं बन सकते थे। कुछ देर के बाद तीनों बहनें जॉन से बात करने के लिए उसके घर में जाती हैं, लेकिन जॉन इस समय बाथरूम में होता है और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब तीनों बहनें बाथरूम में देखती हैं, तब सामने का सीन देखकर ये तीनों बहुत डर जाती हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जॉन एक भयानक शैतान में बदल चुका था और वो उस लड़की को जिंदा खा रहा था जिसे उसने अपने बस में किया था। जॉन का भयानक रूप देखकर की तरह वह भी कई शक्तियों का मालिक था। कुछ दिनों के बाद जॉन अपने घर में बैठा हुआ था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह देखने में काफी बूढ़ा लग रहा था। इसके बाद वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। उधर हम लोग तीनों बहनों को देखते हैं कि इनके शरीर में अचानक बाल उगाए थे। फई फई को लगता है जैसे यह सब जॉन के साथ सोने की
की वजह से हो रहा है। यह तीनों बहनें बहुत घबरा रही थी क्योंकि वो लोग ऐसकर मिसेस वंग उन्हें धमकी देती है कि मैं तुम्हारी गंदी हरकतों के बारे में पूरे गाँव को बता दूंगी। ये तीनों बहनें उसकी धमकी से काफी घबरा जाती हैं। इसके बाद वो लोग जॉन के पास जाकर उसे अपने घर जाने के लिए कहती है। जॉन उनकी बात मान लेता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वह उनके साथ बैठकर कुछ खाना चाहता है। अब वह चारों लोग बैठकर फल खा रहे थे जिनके बीज मिसेस वंग के मुंह से निकल रहे थे। असल में जॉन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इन तीनों बहनियों का इस्तेमाल करके यह समझ जाता है कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है और कौन उस पर काला जादू कर रहा है। इसके बाद वह तुरंत यहाँ पहुँच जाता है और इन तीनों बहनों से लड़ाई करता है। इसके बाद वह इन तीनों को अपने वश में कर लेता है। जैसे ही वो लोग इसके बस में आती हैं, यह तीनों अपने कपड़े उतार देती हैं। लेकिन तभी अचानक साधु यहाँ आ जाता है और वह इन तीनों बहनों को जॉन के जादू से आजाद करता है। आखिर में साधु अपने शक्तियों का फई फई उस मंदिर वाले साधु के पास जाती है और वह उससे मदद मांगती है। साधु उससे कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें अपने हवस को दबाकर रखना है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। जब फई फई उसे और भी रिक्वेस्ट करती है, तब साधु उसे जॉन से छुटकारा पाने का उपाय बताता है। इसके बाद ये तीनों बहनें घर में आकर जॉन का एक पुतला बनाकर उस पर काला जादू करती हैं। इस जादू का जॉन पर जल्दी असर होने लगता है। जॉन भी अपनी ये शक्ति इस्तेमाल करके जॉन को मार देता है। इसके बाद इन तीनों बहनों को अपने किए का पछतावा होता है। असल में जॉन एक बूढ़ा राक्षस था जो कि लड़कियों के साथ संबंध बनाकर जवान और तंदुरुस्त रहता था। जहाँ कहीं भी लड़कियों की हवस जागती थी, जॉन वहाँ पहुँच जाता था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।